राम राम मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की बेहद खौफनाक कहानी। सुशांत एक उभरता हुआ लेखक पंजाब के छोटे से शहर से अपनी नई किताब के लिए प्रेरणा तलाशने हिमाचल की रहस्यमयी वादियों की ओर निकला था। उसका सपना था कि वह ऐसी कहानी लिखे जो लोगों के दिलों में डर और रोमांच भर दे। हिमाचल की बर्फीली चोटियां, घने जंगल और कोहरे से ढकी वादियां उसे अपनी ओर खींच रही थीं। उसने अपनी पुरानी जीप में सामान भरा और कसोल की ओर रवाना हो गया। सुशांत का सफर लंबा था, सूरज डूब चुका था और घना कोहरा सड़कों पर छा गया था। रात के करीब 10 बजे जब उसकी जीप की हेडलाइट्स कोहरे को चीर रही थीं, उसे एक छोटा सा होटल दिखा, हिमवास रेस्ट हाउस। बाहर लकड़ी का पुराना साइन बोर्ड हवा में हिल रहा था, जिससे हल्की चरमराहट की आवाज आ रही थी। सुशांत ने सोचा कि रात यहीं बितानी चाहिए। होटल का मैनेजर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर गहरी सिलवटें थीं। उसने उसे कमरा नंबर 13 की चाबी दी। चाबी देते वक्त मैनेजर ने गंभीर स्वर में कहा, रात को खिड़की मत खोलना बेटा, ये वादियां रात में कुछ और ही हो जाती हैं। सुशांत ने हल्के से हंसकर बात टाल दी। उसे लगा कि यह कोई स्थानीय अंधविश्वास होगा। कमरे में पहुंचकर सुशांत ने अपने बैग से नोटबुक निकाली और कुछ आइडियाज लिखने की कोशिश की, लेकिन थकान ने उसे जकड़ लिया। वह बिस्तर पर लेट गया और गहरी नींद में चला गया। रात करीब 3 बजे एक अजीब सी मन मोह लेने वाली आवाज ने सुशांत की नींद तोड़ी। लगता था जैसे कोई मधुर गीत गुनगुना रहा हो। आवाज में एक ऐसी मदहोशी थी मानो कोई कानों से होता हुआ अंतरात्मा को भेदता जा रहा हो। वह चौंक कर उठ बैठा। कमरे में अंधेरा था, सिवाय खिड़की से आ रही चांदनी की हल्की रोशनी के। मैनेजर की हिदायत को भूलकर वह उठा और खिड़की की ओर बढ़ा। उसने पर्दे हटाए और बाहर झांका। वहां चांदनी रात में होटल के पीछे बनी छोटी सी खूबसूरत पहाड़ी पर एक लड़की बैठी गुनगुना रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी चमकीली साड़ी चांद की रोशनी में चमक रही थी। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि सुशांत की नजरें उससे हट ही नहीं रही थीं। तभी लड़की ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। उसने मुस्कुराते हुए सुशांत की ओर हाथ हिलाया। सुशांत का दिल धड़कने लगा। वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस लड़की से मिलकर रहेगा। अगले दिन सुशांत ने होटल में ही रुकने का फैसला किया। वह दिन भर अपनी किताब के लिए नोट्स बनाता रहा, लेकिन उसका मन बार बार उस लड़की की ओर खींचा चला जाता। रात को फिर वही समय 3 बजे वह बेचैन होकर उठा और होटल से बाहर निकल गया। ठंडी हवा और कोहरे के बीच वह उस पहाड़ी की ओर बढ़ा जहां उसने लड़की को देखा था। तभी अचानक कहीं से वही लड़की दोबारा आ गई। उसकी मुस्कान वैसी ही थी, मनमोहिनी और आकर्षक। उसने पूछा, क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे? उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। सुशांत हड़बड़ा गया और झेंपते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस घूम रहा था। लड़की ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम सरोजिनी है। तुम्हारा क्या नाम है और तुम क्या करते हो? सुशांत ने उसे अपने और अपनी जिंदगी के बारे में बताया। कैसे वह एक गरीब परिवार से था, कैसे उसने लेखन के दम पर नाम कमाया। सरोजिनी ने भी अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वह अपने रिश्तेदारों के पास रहती है जो उसे प्रताड़ित करते हैं। इसीलिए वह रात को कुछ सुकून के पल बिताने यहाँ आती है। यह बताते हुए उसकी आंखों में थोड़ी उदासी छा गई। फिर वह दोनों बातें करने लगे। सरोजिनी की बातों में एक अजीब सा जादू था। वह हंसती तो ऐसा लगता जैसे चांद की चांदनी भी फीकी पड़ रही हो। दिन बीतते गए। सुशांत और सरोजिनी की मुलाकातें बढ़ने लगी। हर रात वे उसी पहाड़ी पर मिलते, घंटों बातें करते। इसी बीच सुशांत सरोजिनी से प्यार करने लगा था। उसकी किताब का काम रुक गया था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। सरोजिनी उसकी दुनिया बन चुकी थी। एक रात सरोजिनी ने कहा, सुशांत, चलो आज मैं तुम्हें अपनी सबसे खास जगह दिखाती हूँ, जहां मैं अक्सर अकेले समय बिताया करती हूँ। आज मुझे तुमसे कुछ खास बातें भी करनी है। सुशांत के मन में लड्डू फूटने लगे और वह सोचने लगा, पक्का आज सरोजिनी मुझसे अपने प्यार का इजहार करने वाली है। यही सोचकर वह उत्साहित होकर बोला, चलो। सरोजिनी उसे जंगल के बीच एक गुफा की ओर ले गई। गुफा का मुंह संकरा और बेलों से लिपटा हुआ था। गुफा से एक अजीब सी सुगंध आ रही थी। सुशांत ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम यहाँ रहती हो? सरोजिनी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यहीं, अंदर चलो। सुशांत गुफा में जैसे ही दाखिल हुआ, अंदर घुप अंधेरा था और हवा में सुगंध की जगह भयानक सड़ांध की बू थी। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन सरोजिनी कहीं दिखाई नहीं दी।
तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने जैसे ही टॉर्च को नीचे घुमाकर देखा, उसके होश उड़ गए। वह डर से कांपने लगा। उसने देखा वहां चारों तरफ भारी मात्रा में नर कंकाल बिखरे पड़े थे। वह डर के मारे सरोजिनी सरोजिनी कहकर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। तभी अचानक उसके सामने सरोजिनी प्रकट हुई, लेकिन अब वह वैसी नहीं थी। उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा सड़ा हुआ और डरावना हो गया। उसका कद बढ़ता गया, 7 फीट से भी ज्यादा। उसका शरीर काला और भयानक था। वह एक चुड़ैल थी। सुशांत डर से कांपते हुए चिल्लाया, कौन हो तुम? चुड़ैल ने भयावह हंसी हंसी जो गुफा में गूंज उठी। मैं तुम्हारी प्यारी सरोजिनी, जिससे तुम बेहद प्यार करते हो। अचानक उसने सुशांत को गले से पकड़कर एक पत्थर पर पटक दिया। सुशांत का शरीर लकवाग्रस्त सा हो गया। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। चुड़ैल अपने नुकीले दांत निकालकर उसे काटने ही वाली थी कि तभी बाहर से भीड़ की आवाजें आईं। गुफा में टॉर्च की रोशनी और लोगों की आवाजें गूंजने लगी। होटल का स्टाफ और कुछ स्थानीय लोग तेजी से अंदर दाखिल हुए। चुड़ैल एक चीख के साथ गायब हो गई। सुशांत बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो होटल का मैनेजर उसे समझा रहा था, वह कोई लड़की नहीं थी बेटा, वह एक पिशाचिनी है। सालों से वह इस वादियों में यात्रियों को फंसाती है और अमावस्या की रात में उनका खून पीकर अपनी उम्र बढ़ाती है। आज भी अमावस्या ही है। मना करने के बावजूद भी जो तुमने यह खिड़की खोलने जैसी बड़ी गलती करी, यह तुम्हारी जिंदगी की आज आखिरी गलती भी हो सकती थी। वह तो शुक्र है गलती से मेरी नजर तुम पर पड़ गई और मैं लोगों को लेकर वहां पहुंच गया, नहीं तो तुम भी इस वादियों में कहीं अनजाने साये की तरह खो जाते। सुशांत का दिल दहशत से भरा था। वह रात भर उस मैनेजर के साथ बैठा रहा। फिर अगली सुबह उसने अपनी जीप उठाई और बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। उस रात की यादें उसके जहन में हमेशा के लिए बस गईं। वह कभी हिमाचल की ओर नहीं लौटा, लेकिन उसकी किताब जो उसने बाद में लिखी, दुनिया की सबसे डरावनी कहानियों में से एक बनी। इसीलिए दोस्तों, अगर कोई बड़ा बुजुर्ग तुम्हें कुछ न करने की हिदायत दे रहा हो तो उसकी हिदायत जरूर मान लेनी चाहिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए डरते रहिए।